हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3i। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका कल का मार्केट का एक्सपीरियंस और कैसा जा रहा है आप सभी का वीकेंड? आई होप सो कि अच्छा जा रहा हो, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ से भरा हुआ हफ्ता। लास्ट वीक हमने बहुत पॉजिटिव न्यूज़ें सुनी हैं, इलेक्शंस एंड उसके बाद में मोदी गवर्नमेंट एंड उसके बाद में कल एक और बहुत अच्छी न्यूज़ आते हुए हमको दिखाई दे रही है, वो है मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह। ये सब पॉजिटिव चीज़ें सुन के सभी का वीकेंड अच्छा ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि आज हम क्या-क्या किस-किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के बारे में एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस जो नेक्स्ट वीक के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वीक मतलब मंडे के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में भी बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीक के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस जो भी होगी, उनके लिए हम कल बात करेंगे। कल की वीडियो में नेक्स्ट वीक में हमको क्या परफॉर्मेंस मार्केट की दिखाई दे सकती है, इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड थर्ड अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कल का मार्केट का आउटलुक के बारे में। बने रहिए लास्ट तक के, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर के, जो अभी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे आज मेंशन किया है, इसका चार्ट एनालिसिस किया है, इसको हम थोड़ा-सा व्यू देते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जियो फाइनेंस के बारे में। क्यों मैंने यहाँ पे ये स्टॉक को मेंशन किया है? सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है बिकॉज़ देखिए, ये रिलायंस का शेयर है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में रिलायंस के कोई भी स्टॉक्स हमको बहुत तेज़ी से भागते हुए दिखाई देंगे। एंड आप इसको देख सकते हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके बाद से ये स्टॉक थोड़ा-सा डाउन जब हुआ था एंड अब ये फाइनल अपने एक रेजिस्टेंस ज़ोन पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड इसके बारे में बात की जाए तो 100 ईएमआई, ये जो लाइन दिख रही है 100 ईएमआई की, इसको क्रॉस कर लिया है यहाँ से एंड यहाँ से एक देखिए एक अच्छी खासी कैंडल यहाँ पे बनते हमको दिखाई दे रही है। ये कैंडल को ये कैंडल इसने यहाँ पे मतलब इस कैंडल के थ्रू इसने 100 ईएमआई को ब्रेक कर दिया है, जो फुल मतलब इंडिकेट कर रहा है यहाँ से इसके अपसाइड मूवमेंट का। एंड थर्ड इसके बारे में बात की जाए 52 वीक लो पर है ये स्टॉक। देखिए, ज़्यादातर 52 वीक हाई स्टॉक्स जो रहते हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, बट 52 वीक लो स्टॉक को मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज़ देखिए, ये अब आ गया है अपने बाइंग पोज़ीशन में। यदि हम यहाँ से इसको बाय करते हैं, तो ये आप मान लीजिए कि फर्स्टली ये 100% से प्लस का रिटर्न हमको ईयर वाइज़ देगा, क्योंकि फर्स्टली ये स्टॉक जो है वो है रिलायंस का। सेकंड बात ये है फाइनेंशियल का स्टॉक है। फाइनेंस स्टॉक होने के कारण इसमें एक बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिखाई देगा। थर्ड जियो का स्टॉक है, न्यू स्टॉक है, अच्छे परफॉर्मेंस होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। नई कंपनी है तो वो अपने परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी ये कंपनी। स्टॉक के रेट अभी एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं है स्टॉक्स के। जब तक हाई रेट नहीं होते स्टॉक में बहुत अच्छे मूवमेंट्स हमको नज़र आते हैं। बट हाँ, कंपनियाँ जानी-मानी होनी चाहिए, किसी भी छोटे-मोटे इटिकल स्टॉक्स में ये सब न्यूज़ेस नहीं मतलब ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती है। जो कंपनियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उन्हीं के बारे में ऐसी बात की जाती है कि अभी फ़िलहाल इसका स्टॉक जो है थोड़ा-सा कम रेट पे है। आने वाले समय में हो सकता है विदिन अ ईयर ये हमको 700 के आस-पास होते हुए दिखाई दे। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्च्युनिटी है इसके लिए। यहाँ पे बाय करिए इस स्टॉक को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एंड इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए। नॉट फॉर ऑप्शंस बाइंग, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको देने वाला है लॉन्ग टर्म में। इसके रिटर्न 100% से प्लस मान के चलिए, विदिन अ ईयर आपको 100% से प्लस इसके रिटर्न्स आप दिखाई देंगे। देखिए, जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो इसमें वहाँ पे एक में हमको श्योर हो जाना चाहिए कि ये जो पोज़ीशन बनी है, ये बाइंग की पोज़ीशन बनी है। फर्स्टली ये बता दूँ 1 आवर की कैंडल पे हम इसको यहाँ पे रीड कर रहे हैं। ये बाइंग की पोज़ीशन यहाँ से बनी हुई है। देखिए, इसका वेट नहीं करना है कि एकदम एकदम टॉप ज़ोन में पहुँच जाए तब हम बाय करें। जब ये टॉप ज़ोन में ये पहुँच जाएगा तो उससे आगे फिर ये क्या ही जाएगा। वो 1 से 2% के मूवमेंट बस दिखेंगे इस स्टॉक्स में आगे के दिन में। बट यदि अभी इस पे हम बाइंग पोज़ीशन डालते हैं तो हमको बहुत अच्छे खासे मूवमेंट इस पे दिखाई देने वाले हैं एंड ये स्टॉक्स के भागने का टाइम है। जियो फाइनेंस बहुत तेज़ी से रन करने वाला है इन द फ्यूचर्स। इस पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा टाइम है। अभी ये अपने थोड़े लो पर है। यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, ये अपने हाई तक जाएगा, तब तक ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको इस पे मिलने वाला है। सेकंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनएचपीसी के बारे में। क्या है एनएचपीसी को मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पे इस पे एक न्यूज़ आई हुई है। सबसे पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो एनएचपीसी को टेंडर मिला हुआ है 200 मेगावाट का अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में, कि यहाँ पर इनको बनाना है अपना एक हाई एनर्जी पावर का प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू इस प्रोजेक्ट के थ्रू इसपे
अब इस कंपनी के शेयर में बहुत बड़ा हमको रुझान देखने मिल सकता है, बहुत अच्छी बाइंग पोजीशन देखने मिल सकती है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ईज़िली कहा जाए तो 2000 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा इस कंपनी में। इसके लिए मतलब इस कंपनी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को करने के लिए इतने अमाउंट की राशि इसको दी जाएगी, एंड ये मान के चलिए इतना बड़ा अमाउंट यदि इसको मिलता है और इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक के, तो इस ईयर में एंड कहा जाए कि इसको अभी फिलहाल ऑप्शन बाइंग में भी हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों में ऑप्शंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हमको दिखाई देने वाला है। देखिए, इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमको दिखाई दे चुका है। यहाँ पे डाउन होते-होते अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दी है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई दिए इन अ वन डे, राइट? यहाँ से अपसाइड जाने के बहुत अच्छे चांसेस है, यहाँ से जाएगा। एक रेजिस्टेंस जो है, ज़ोन दिखाई दे रहा है 113 के आसपास का। फर्स्टली इस रेजिस्टेंस दो ज़ोन को ही तोड़ते हुए आगे बढ़ने वाला है, एंड इसके आगे इट मे बी 120 के ऊपर तक का मूवमेंट तो यहाँ पे इन अ डे आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पे 2 से 3 दिन में यहाँ तक के तो ये स्टॉक पहुँच जाएगा 120 तक के। उसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव न्यूज़ेस आएँगी तो इसका प्लस मूवमेंट हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। बट स्लो मोशन में मतलब इन अ लॉन्ग टर्म देखा जाए तो भी ये स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पे अब नेगेटिव न्यूज़ेस नहीं आने वाली। गवर्नमेंट के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत तेज़ी से मतलब रन करने वाले हैं अभी फिलहाल में, तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। जिसको आप चाहे तो आप अपने लेवल पे रीड करिए, एंड रीड करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अच्छा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है फिलहाल में इन्वेस्ट करने के लिए। 2 स्टॉक जो मैंने आपको बताए हैं, जियो फाइनेंस और एनएचपीसी, दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक है। शॉर्ट टर्म के लिए कहा जाए तो जियो फाइनेंस जो है उसमें अभी पोजीशन बना सकते हो आप ऑप्शंस के लिए, एंड एनएचपीसी में ऑप्शन का थोड़ा मतलब अभी तो बहुत अच्छी पोजीशन बन सकती है फिलहाल में एनएचपीसी में ऑप्शन बाइंग के लिए। तो दोनों स्टॉक अपनी-अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, एंड अभी ये स्टॉक जो है 103 के लेवल पर है। ये मान के चलिए विदिन 3 टू 4 डेज़ ये हमको दिखाई देगा 120 के आसपास में। सो इतना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। सो फॉर ऑप्शंस फॉर लॉन्ग टर्म किसी भी पर्पज़ से आप इस स्टॉक्स को खरीदेंगे तो इस पे आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। देखिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा-सा मार्केट के आउटलुक के बारे में। तो क्या था मार्केट का आउटलुक? देखिए, सबसे पहले बता दिया जाए तो कि मार्केट की मतलब कल हमको निफ्टी की क्लोजिंग होती दिखाई दी है 23,290 के आसपास में। यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस ज़ोन हम मान सकते हैं 23,163, सेकंड रेजिस्टेंस ज़ोन मान सकते हैं 23,507, एंड सपोर्ट की बात की जाए 22,632, एंड सेकंड सपोर्ट की बात की जाए 22,445। ये कुछ सपोर्ट लेवल है जो हमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको रोज़ बोलती हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे यदि आप ध्यान देंगे तो आपको ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इन सब चीज़ों का। देखिए, एफआईआई, डीआईआई की बात की जाए तो देखिए एफआईआई ने जो है ना कल की रेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको करते दिखाई दी। 4,391 करोड़ के बाइंग ज़ोन के साथ, बाइंग प्रेशर के साथ में एफआईआई ने अपने परफॉर्मेंस दिया है, एंड सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहा है डीआईआई की तरफ से। 1289 करोड़ के आसपास की बाइंग इस पे दिखाई दी है हमको डीआईआई के थ्रू। इतना अच्छा मार्केट होना था कल का, तो ऑब्वियस सी बात है एडवांसेस डिक्लेरेंस स्टॉक्स में एडवांसेस का वेटेज हमको ज़्यादा दिखाई देना था। 1915 स्टॉक्स थे जो बाइंग प्रेशर के साथ में थे, और 387 स्टॉक्स मात्र ऐसे थे जो हमको सेलिंग प्रेशर के साथ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कल का। वैसे तो कल का देखा जाए तो एक मार्केट की ओपनिंग में हमको थोड़ी-सी नेगेटिविटी दिखी थी, एंड उसके बाद में मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हमको दिन भर के दिखाई दिया है। इसके आगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि है मोदी जी के गवर्नमेंट को लेकर। देखिए, यहाँ पे बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट के बारे में, तो भई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो होने जा रहे हैं। मोदी जी नेक्स्ट थर्ड टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इंडिया के, जो सभी के लिए आई थिंक बहुत अच्छी बात है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में इस एक पॉजिटिव न्यूज़ का बहुत ज़्यादा असर हमको होते हुए दिखाई दिया था। जब यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी मोदी जी को लेकर के कि नीतीश कुमार ने मोदी गवर्नमेंट के साथ में एनडीए के साथ में अपना फाइनल दे दिया है कि हाँ, हम एनडीए के साथ सरकार बनाने वाले हैं। उसके बाद देखिए मार्केट में इतनी तेज़ी से बढ़ते हुए हमको कल दिखाई दिया है, जो मार्केट कल 22,800 के लेवल पे हमको 830 के आसपास के लेवल पे हमको ओपनिंग होती दिखाई दी थी। वो इतना तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दी है कि 23,230 के आसपास में ये हमको क्लोज़ होते हुए दिखाई मतलब यहाँ तक के अपसाइड मूवमेंट करते हुए ये मार्केट हमको दिखाई दिया है कल की रेट में। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो मतलब थोड़ा-सा अभी अभी हम एक लुक हम थोड़ा-सा फॉरेन मार्केट की तरफ में देखिए यहाँ पर अभी तक के मार्केट का जो टाइम है उसके हिसाब से देखा जाए, तो थोड़ा-सा हमको गिफ्ट निफ्टी डाउन जाते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल में। 33% के साथ में डाउन पर है। डॉ जोन्स ऑल्सो 27%, और डीएक्स सभी मतलब ओवरऑल फॉरेक्स मार्केट जो है हमको रेड ज़ोन में दिखाई दे रहा है। इसका इफ़ेक्ट जो है हमको दिखाई दे सकता है मंडे के दिन, बट आई एम श्योर दैट
कि देखिए ओपनिंग कुछ भी हो मार्केट की, जैसे हो सकता है कि गैप डाउन के यदि यहाँ से यदि फॉरेक्स मार्केट में रिकवरी नहीं आती है, गिफ्ट निफ्टी में हमको रिकवरी दिखाई नहीं देती है, तो थोड़ा-सा गैप डाउन होकर के हमको मार्केट की ओपनिंग दिखाई दे। बट या तो गैप डाउन के साथ में ओपनिंग दिखाई देगी या तो स्टेबल ओपनिंग दिखाई देगी, और यदि मंडे मॉर्निंग तक के ये गिफ्ट निफ्टी जो है वो पॉजिटिव होते हुए हमको दिखाई दिया, मतलब ये है कि उस लेवल पे भी आ गया जिसमें निफ्टी क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है, बाई 23,290 के लेवल पे जो क्लोजिंग हमको दिखाई दी है मार्केट की, उस लेवल तक की भी आ जाता है गिफ्ट निफ्टी एट दैट टाइम, तो हमको फ्लैट ओपनिंग या फिर उससे थोड़ा-सा अप ओपनिंग, मतलब गैप अप के साथ में हमको ओपनिंग होते दिखाई दे सकती है। और यदि गैप अप बड़ा रहा तो मार्केट स्टेबल रहेगा, और गैप अप छोटा रहा, मतलब छोटा यानी 50 टू 100 पॉइंट के आसपास के बस मूवमेंट के साथ में हमको गैप अप होते हुए दिखाई देता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि 23,600 का आप लेवल पकड़ के चलिए। यहाँ तक कि हमको कल का मार्केट बढ़ते हुए दिखाई देने वाला है। ऐसा मेरा अनुमान है, गैप डाउन के साथ में ओपनिंग होती है तो मान के चलिए 100 पॉइंट के माइनस के साथ में यदि ओपनिंग होती दिखाई देती है, तो यहाँ पर आप मान के चलिए 23,400 का लेवल आप पकड़ के चलिएगा फिर। यहाँ तक कि हमको प्लस मूवमेंट कल दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज़